साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में आंधी बारिश से 9 की मौत। बिहार में पिछले 10 दिनों से तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। टना में 135 किलोमीटर की रफ्तार से चली आंधी और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा में पेड़ गिरने और ठनका गिरने से राज्य भर में 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें सबसे अधिक 4 मौतें राजधानी पटना में हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 10 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसका असर बिहार समेत पूर्वी भारत के कई राज्यों में देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद वातावरण में नमी बढ़ेगी और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा मौसम को और अस्थिर करेगी। पटना में टीआरई 4 प्रदर्शन के बाद 5000 अभ्यर्थियों पर एफआईआर। बिहार टीआरई 4 नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर शुक्रवार को पटना में अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान बीच सड़क पर पुलिस कर्मियों से नोकझोंक और धक्का मुक्की की घटना हुई थी। इसमें कुछ पुलिस के जवान और प्रदर्शनकारियों को भी चोट आई थी। गांधी मैदान थानेदार अखिलेश मिश्रा ने बताया कि 5000 अज्ञात और 4 नामजद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इनमें से उकसाने वाले नामजद 4 को अरेस्ट किया गया है। यूपीआई एटीएम के जरिए इसी महीने से निकाल सकेंगे पीएफ। नया सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी पूरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मई के अंत तक एटीएम और यूपीआई के जरिए फंड निकालने की सुविधा शुरू करने जा रहा है। ईपीएफओ 3.0 पहल के तहत 7.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को बिना किसी कागजी कार्रवाई के फंड तुरंत मिल सकेगा। ये सिस्टम 2026 के मध्य तक पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इसके बाद पीएफ से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं यूजर फ्रेंडली हो जाएंगी। इसमें ऑटो क्लेम सेटलमेंट और कर्मचारी की पसंद के बैंक खाते में सीधे फंड ट्रांसफर करने जैसी सुविधाएं शामिल हैं। एटीएम और यूपीआई का विकल्प मिलने से पीएफ खाता धारकों को दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्णिया समेत सीमांचल के 4 जिले के साथ राजधानी पटना में ब्लैकआउट होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में किसी भी आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आगामी 14 मई को हवाई हमला एवं ब्लैकआउट संबंधी एक वृहद मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन पूर्णिया की ओर से जारी सूचना में आम जनमानस से यह अपील किया गया है कि 14 मई को शहर में सायरन बजने, अचानक बिजली कटने या आपातकालीन वाहनों की आवाजाही देखकर बिल्कुल भी घबराएं नहीं। यह कोई वास्तविक आपात स्थिति नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा और बचाव प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए किया जा रहा एक मॉक ड्रिल है। सुवेंदु बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी शनिवार को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। सुवेंदु ने बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली। शपथ के बाद सुवेंदु पीएम के पास गए और उन्हें झुककर प्रणाम किया। बंगाल के गवर्नर आरएन रवि ने सुवेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, क्षुदीराम टूडू और निशित प्रामाणिक शामिल रहे। बिहार के बहादुर पुलिस कर्मियों को सम्राट सरकार का बड़ा तोहफा। स्वतंत्रता दिवस पर मिलेगा 51 हजार का इनाम। बिहार होम डिपार्टमेंट ने स्वतंत्रता दिवस पर बहादुरी दिखाने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने का फैसला किया है। हर साल 7 पुलिस कर्मियों को 51 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए बिहार पुलिस मुख्यालय से दोगुनी संख्या यानी 14 पुलिस कर्मियों के नामों की अनुशंसा मांगी गई है। चयन प्रक्रिया को लेकर गृह विभाग ने नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अधिकारियों को दिलीप जायसवाल ने चेताया, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़े वरना कहर ढहेगा। बिहार में नए कैबिनेट के मंत्री पदभार ग्रहण करने के बाद एक्शन मोड में आ गए हैं। कार्यभार संभालने के दूसरे ही दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दे दी है। साथ ही उन्होंने राजस्व विभाग के अंदर जो भी चुनौती है उसे अवसर में बदलने की बात कही। बिहार में 12 मई से 30 जून तक चलेगा महाअभियान। बिहार के हाजीपुर जिले में किसानों के लिए महाअभियान चलाया जाएगा। 12 मई से 30 मई तक जिले में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री का काम फिर एक बार मिशन मोड में संचालित किया जाएगा। राज्य और केंद्र सरकार ने
किसानों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ समय से और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए फार्मर रजिस्ट्री आवश्यक है। फर्जी आधार कार्ड बनाकर बांग्लादेशी युवती को शरण देने वाले 2 गिरफ्तार। अमनौर थाना क्षेत्र के कैतुका लच्छी नाटकशाला बाजार से पिछले माह पकड़ी गई बांग्लादेशी युवती को फर्जी आधार कार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेज बनवाकर भारत में अवैध रूप से शरण देने के मामले में 2 और आरोपितों को स्थानीय पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिहार पर्यटन विभाग हर साल देगा 4 लाख रोजगार। बिहार पर्यटन विभाग हर साल 4 लाख लोगों को रोजगार देगा। इस संबंध में विभाग ने विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत अगले 5 वर्षों का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। शुक्रवार को विभाग के मंत्री केदार गुप्ता ने अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने विभाग की ओर से पिछली सरकार द्वारा तय की गई योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा। इसके अलावा लंबित पड़ी योजनाओं पर फिर से जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए। किशनगंज में 12 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। किशनगंज एएसपी ने विभाग में अनुशासनहीनता और लापरवाही के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 3 महीनों में गलत आचरण के आरोप में कुल 12 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त 38 पुलिस कर्मियों का वेतन रोका गया है और 9 अन्य को दंडित किया गया है। भागलपुर में 50% तक ट्रैफिक चालान से छूट मिलेगा। भागलपुर समेत नवगछिया और कहलगांव कोर्ट परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आयोजित इस लोक अदालत में अलग अलग लंबित मामलों का निष्पादन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार वन टाइम ट्रैफिक चालान सेटलमेंट के लिए विशेष व्यवस्था जिला स्कूल में की गई है। यहाँ सुबह 10 बजे से ट्रैफिक चालान मामलों की सुनवाई शुरू होगी। पटना में प्रॉपर्टी टैक्स पर 40 लाख की बचत। पटना नगर निगम अभी प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान पर मूल कर राशि में 5% की छूट दे रही है। 1 अप्रैल से 7 मई 2026 के बीच कुल 35,948 संपत्ति धारकों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर लगभग 40.11 लाख रुपए की बचत की है। इस दौरान पटना नगर निगम को करीब 11 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू के रूप में प्राप्त हुआ है। बिहार नगर पालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 के तहत ये छूट दी जा रही है। नालंदा में यातायात नियमों की अनदेखी पड़ रही भारी। नालंदा जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करना वाहन मालिकों पर भारी पड़ रहा है। इसके बावजूद बकाये राशि को जमा करने में लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। परिवहन कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार कुल 6,512 वाहन मालिकों पर जुर्माने की भारी भरकम राशि बकाया है, जो अब तक 13 करोड़ 55 लाख 69,955 रुपए तक पहुँच गई है। सीएम सम्राट से 5 गुना अमीर है मंत्री रमा निषाद। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री रमा निषाद हैं। उनकी कुल संपत्ति 31.85 करोड़ रुपए की है। दूसरे नंबर पर जदयू की डॉक्टर श्वेता गुप्ता हैं। श्वेता पेशे से डॉक्टर हैं। पहली बार विधायक बनी और मंत्री पद मिला है। उनके पास 27 करोड़ की संपत्ति है। वह 47 लाख रुपए की BMW कार से चलती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से ज्यादा धनवान बहुत सारे मंत्री हैं। सम्राट के पास 6.38 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इनसे करीब 5 गुना ज्यादा दौलत रमा निषाद के पास है। सम्राट 4 लाख रुपए की राइफल और 2 लाख रुपए की रिवॉल्वर के मालिक हैं। सहरसा में अब PNG पाइपलाइन से चलेंगे होटल संस्थान। सहरसा शहर में अब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों और बड़े संस्थानों में कमर्शियल गैस सिलेंडर के उपयोग पर रोक लगाई जाएगी। आने वाले दिनों में इन सभी उपभोक्ताओं को पाइप्ड नेचुरल गैस के माध्यम से गैस आपूर्ति की जाएगी। इस संबंध में शुक्रवार को जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिटी गैस सर्विस के प्रभावी क्रियान्वयन पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हादसे में जब्त गाड़ी अब 24 घंटे के भीतर लौटाएगी पुलिस। सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में अब वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। हादसे के दौरान जब्त वाहनों को 24 घंटे के भीतर उनके मालिकों को वापस किया जाएगा। इसका उद्देश्य थानों में लंबे समय तक गाड़ियों को खड़ा रखने की पुरानी व्यवस्था को खत्म करना और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। इसे लागू करने के लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर से जिले में एक DSP के नेतृत्व में टीम बनेगी। आंधी तूफान से 5 की मौत, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जताया शोक। प्रदेश में वज्रपात, आंधी तूफान व पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी
चौधरी ने गहरी शायिक संवेदना व्यक्त की है। मृतकों के आश्रितों को उन्होंने 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिए जाने का निर्देश दिया। वज्रपात से भाईजपुर, पटना में एक छछा आंधी तूफान व पेड़ गिरने से दबकर पटना में 2 तथा वैशाली में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। पीएम मोदी की आवाज में ठगी तो कहीं पुलिस अधिकारी बनकर रहे लूट। सावधान, साइबर बदमाश आपको एएसपी, डीएम ही नहीं सीएम ऑफ पीएम बनकर भी झांसा दे सकते हैं। हाल में साइबर बदमाशों द्वारा इस तरकीब का खूब उपयोग किया जा रहा है और लोगों को आराम से छूना लगा रहे हैं। साइबर थानों तक इस तरह की शिकायतें पहुंच भी रही हैं और साइबर थाना पुलिस ऐसे मामलों को सुलझाने में जुटी भी रहती है। अनंत सिंह डांस विवाद पहली बार सामने आई। डांसर अर्चना, एक कलाकार को तवायफ कहना बहुत ही गलत मानसिकता को दिखाता है। डांस मेरा पैशन है, मैंने कोई अश्लील डांस नहीं किया है, पूरी तरह सादे और ढके हुए कपड़े में डांस किया है। ये सिर्फ अनंत सिंह को बदनाम करने की साजिश है। एक कलाकार को बेवजह विवाद में घसीटना ठीक नहीं है, ये कहना है डांसर अर्चना तिवारी का, जो अनंत सिंह के सामने सलाम ए इश्क मेरी जान सॉन्ग पर डांस करते हुए लगातार वायरल हो रही है। सम्राट चौधरी ने डिलीवरी सिस्टम की तगड़ी मॉनिटरिंग करने की बात कही। बोले, विभागों में फाइलों का बेजा ठहराव नहीं हो। वे शुक्रवार को लोक सेवक आवास अन्य मार्ग में मंत्रियों से मुखातिब थे। उन्होंने इस आवास में बाकायदा प्रवेश किया, फिर मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि डिलीवरी सिस्टम यानी योजनाएं जहां जमीन पर उतरती हैं, किस स्तर पर तगड़ी मॉनिटरिंग हो। यह सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ लोगों तक पहुँचाने के लिए जरूरी है। सोमवार से अंचल कार्यालय में बैठेंगे सभी राजस्व कर्मचारी। जमीन विवाद और राजस्व संबंधी कार्यों के लिए अंचल कार्यालय के चक्कर काट रहे रैयतों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले काफी समय से राजस्व कर्मचारी, अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारियों के हड़ताल पर रहने के कारण अंचल का कामकाज पूरी तरह ठप पड़ा था, जिससे आम लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई थीं। अब सोमवार यानी 11 मई से सभी राजस्व कर्मचारी नियमित रूप से अपने कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। बिहार की शाही लीची पर मोदी सरकार मेहरबान। बिहार में अपनी विश्व प्रसिद्ध लीची की फसल को कीड़ों और बीमारियों से बर्बाद होता देख परेशान किसानों के लिए एक बड़ी और राहत देने वाली खबर है। लीची के फलों में लगने वाले खतरनाक स्टिंग बग और अन्य बीमारियों से फसल को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने तुरंत कड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सीधे निर्देश पर एक्सपर्ट्स की एक विशेष टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। ट्रैफिक चालान निपटारे के लिए करीब 150 मीटर लंबी लाइन। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस बार ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मौके पर ही अपने लंबित ई चालान का निष्पादन करा सकें। इसके लिए सिकंदरपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 23 काउंटर और 10 विशेष बेंच लगाए गए हैं। जमुई के झांझा स्टेशन पर 95 लीटर विदेशी शराब जब्त। जमुई जिले के झांझा रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और राजकीय रेल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। और ऑपरेशन सतर्क के तहत चलाए गए औचक चेकिंग अभियान के दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 3 से लावारिस हालत में रखे 3 बैगों से कुल 95 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। आरा के अर्जुन सिंह 5वीं बार विधायक, एक बार सांसद। सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली। सुवेंदु के अलावा 5 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। जल्द ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार में मूल रूप से बिहार के आरा के रहने वाले अर्जुन सिंह को मौका मिल सकता है। बंगाल सरकार की शपथ ग्रहण पर पप्पू यादव का तंज। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। आज शनिवार को सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इनमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे। उनके अलावा बिहार से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, पूर्व मंत्री मंगल पांडे भी शामिल हुए। सांसद के इस पोस्ट पर मिली जुला रिएक्शन देखने को मिला। कुछ यूजर्स ने लिखा, वहाँ हालात पीओके जैसे ही थे। कुछ ने लिखा, पीओके का सपना भी पूरा होगा। पटना हाई
हाई कोर्ट में जज वकील विवाद गहराया। पटना हाई कोर्ट में जजों और वकीलों के बीच तनाव बढ़ गया है। इसके चलते तीनों प्रमुख अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति ने 11 मई सोमवार को न्याय कार्यों के बहिष्कार की घोषणा की है। समिति ने आरोप लगाया है कि हाल के दिनों में अदालतों में जजों का व्यवहार लगातार अपमानजनक और अमर्यादित होता जा रहा है, जिससे अधिवक्ताओं की गरिमा प्रभावित हो रही है। समस्तीपुर में ठनका गिरने से पशुपालक की मौत। समस्तीपुर में ठनका की चपेट में आने से एक पशुपालक की मौत हो गई। शुक्रवार को भैंस चराने के लिए बनबीरा चौर गए हुए थे। इस दौरान तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। मृतक की पहचान लखन देव राय के तौर पर हुई है। घटना जिले के हलई थाना क्षेत्र की है। भतीजा पंकज कुमार राय ने बताया कि चाचा देर रात तक घर नहीं लौट, जबकि भैंस शाम में ही वापस आ गई थी। खोजबीन के दौरान चौर में अचेत अवस्था में मिले। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने पर एनडीए नेताओं का जमावड़ा। राजनीतिक रूप से बिहार के बाद अब बंगाल ने भी इतिहास रच दिया है। दोनों राज्यों में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। शुभेंदु अधिकारी के सीएम पद के शपथ समारोह में शामिल होने बिहार के सीएम सम्राट चौधरी पश्चिम बंगाल पहुंचे। सुबह वे सीएम आवास से रवाना हुए। स्कूल के लिए दान कर अपनी इकलौती जमीन। समाज में अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं। सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को दुनिया हमेशा याद रखती है। कुछ इसी तरह की सोच रखने वाले सपही पंचायत के वृतिया गांव के चंद्रिका मांझी को तुरकौलिया पूर्वी पंचायत के मुखिया विनय कुमार ने दानवीर भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया है। उन्होंने यह सम्मान चंद्रिका मांझी को पंचायत की तरफ से दिया है। गौरतलब है कि सपही वृतिया में प्राथमिक विद्यालय पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरा के पास संचालित होता था। बाद में चंद्रिका मांझी के फूस के घर में उनके दरवाजे पर संचालित होने लगा। आरटीआई रिमाइंडर से कॉलेजों में हड़कंप। पूर्णिया विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में बने महिला छात्रावासों के दुरुपयोग का मामला आरटीआई के जरिए सामने आने के बाद कॉलेजों में हड़कंप मच गया है। स्थिति यह है कि कई छात्रावास निर्माण के 18 वर्ष बाद भी एक भी छात्रा का नामांकन नहीं हो सका है, जबकि इन भवनों में अस्थायी तौर पर इग्नू, मानू और एनसीसी के कार्यालय संचालित किए जा रहे हैं। गया कोडरमा रेलखंड पर 45 मिनट तक रुकी रही वंदे भारत ट्रेन। गया कोडरमा रेलखंड के दिलवा रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को एक मालगाड़ी में तकनीकी खराबी आ जाने से रेल परिचालन प्रभावित हो गया। इस दौरान रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को बीच रास्ते में रोकना पड़ा। अचानक ट्रेन रुकने से यात्रियों में बेचैनी बढ़ गई और वे जानकारी लेने के लिए परेशान दिखे। मांझी के बेटे संतोष ने कर दी बड़ी मांग। ममता और अभिषेक बनर्जी को नजरबंद करे केंद्र सरकार। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता भय, अराजकता और राजनीतिक प्रताड़ना से त्रस्त रही है। ऐसे में केंद्र सरकार को कठोर एवं निर्णायक कदम उठाते हुए तृणमूल पार्टी की चीफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को नजरबंद कर उनके कथित नेटवर्क, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त तंत्र तथा सीमा पार संबंधों की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। संतोष सुमन हम सुप्रीमो एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल में बदलाव किया। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आखिर शनिवार को सोशल मीडिया प्रोफाइल में बदलाव किया। ममता बनर्जी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर शनिवार को बायो में दिख रहा है, फाउंडर चेयरपर्सन ओनेल इंडिया, तृणमूल कांग्रेस, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, 15वीं, 16वीं, 17वीं विधानसभा। शुक्रवार तक ममता के प्रोफाइल में दिख रहा था फाउंडर चेयरपर्सन ओएल इंडिया, तृणमूल कांग्रेस, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल। ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान को मदद दी। चीन ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने पाकिस्तान को मदद दी थी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सरकारी मीडिया सीसीटीवी पर प्रसारित इंटरव्यू में चेंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंजीनियर जांग हेंग ने कहा कि उनकी टीम पाकिस्तान में तकनीकी सहायता दे रही थी।
केदारनाथ में खराब मौसम के चलते उड़ानों पर असर। केदारनाथ जाने के लिए हेली सेवाओं पर खराब मौसम के चलते बार बार असर पड़ रहा है। अब तक 4000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर बुकिंग रद्द कर दी गई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी को सख्त निर्देश दिए हैं कि खराब मौसम में कोई भी उड़ान पहाड़ों पर न जाए। DGCA ने केदारनाथ यात्रा शुरू होने से 2 महीने पहले ही हेली यात्रा संबंधित गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करने के निर्देश दिए थे। 2025 में 4 धाम यात्रा में 5 हेली हादसों में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद यात्रा मानकों पर सवाल उठे थे। इस बार DGCA ने UCADA को कोई भी रिस्क लेने से मना किया है। IPL में रील बनाने पोस्ट करने पर BCCI की रोक। खिलाड़ी, उनके परिवार के सदस्य और ब्रॉडकास्टर के लिए काम कर रहे पूर्व क्रिकेटर IPL मैच के दौरान रील नहीं बना सकेंगे और न ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पाएंगे। नियम तोड़ने पर BCCI जुर्माना और कानूनी कार्रवाई कर सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने IPL में एंटी करप्शन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खिलाड़ियों, कमेंटेटर्स, उनके परिवार और ब्रॉडकास्टर्स के लिए सोशल मीडिया कंटेंट पर सख्त गाइडलाइंस जारी की है। बोर्ड ने कहा है कि संवेदनशील इलाकों में रील या वीडियो बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पटना के पॉलिटेक्निक कॉलेज में परीक्षा फॉर्म को लेकर हंगामा। पटना के बाढ़ में राणा बीघा गांव स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में परीक्षा फॉर्म जमा नहीं होने को लेकर विवाद गहरा गया है। छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। 11 मई से परीक्षा शुरू होनी है, लेकिन अंतिम वर्ष के 70 से 80 छात्रों का फॉर्म अब तक जमा नहीं हो सका है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। शुक्रवार रात करीब 9 बजे बाढ़ थाना पुलिस कॉलेज परिसर पहुंची और FIR की चेतावनी देकर छात्रों को कैंपस खाली कराया। इसके बाद छात्र और उनके परिजन रात में ही SDO गरिमा लोहिया से मिलने पहुंचे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। अब एनिमेशन कहानी के जरिए स्टूडेंट्स पढ़ेंगे मैथ्स। सुपर 30 के संस्थापक टीचर आनंद कुमार ने शुक्रवार को अपने डिजिटल शिक्षा अभियान सुपर इन्फिनिटी ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके जरिए स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को कहानी, एनिमेशन, संगीत और वास्तविक जीवन के अनुभवों के जरिए रोचक बनाते हुए सीख सकेंगे। शुक्रवार शाम 5:30 बजे एक सिनेमा एनिमेशन वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया। इसके जारी होते ही छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने इस पहल का स्वागत किया। इसे शिक्षा की दुनिया में एक नई शुरुआत बताई। बिहार में उद्योगों के लिए बिछेगा रेड कारपेट। बिहार में नवगठित सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य में निवेश बढ़ाने और कारोबार को अधिक सुगम बनाने के लिए पुराने पड़ चुके कानूनों को समाप्त करने के लिए विनियमन डिरेगुलेशन 1.0 और 2.0 में सुधार की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने का फैसला किया है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।